जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बेटा, हमें तुमसे कोई नाराजगी नहीं, तुमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। केमाल। जी डैड, कहिए। क्या तुम अपने भाई से कुछ नहीं कहोगे? तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं मैं क्या कहूं उनसे? क्या मैं ये कहूं कि मैंने गलती से आप पर खून का इल्जाम लगा दिया? भाई, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? क्या तुम्हें उन्होंने बेवकूफ बनाया? मैं समझ सकता हूं कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहते, लेकिन आप इस सच्चाई को चाहकर भी बदल नहीं सकते हैं डैड। भाई ने मेरे सामने कबूल किया है। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें समझ सकता हूं। तारिक ने बहुत सारी गलतियां की हैं और वो कुछ दिनों से बहुत नाराज है। मुझे भी पसंद नहीं कि वो उस आदमी के साथ काम करता है। और फिर ज़ैनब की शादी। इस वक्त तुम गुस्से में हो। अपने आप को संभालना सीखो बेटा। जी नहीं डैड, बिल्कुल नहीं। आप ये दूसरी बार कह रहे हैं मैं गुस्से में हूं। देखिए डैड, मैंने अपने भाई पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया है। देखो कमाल, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जैसा सही लगे आप वैसा ही सोचिए। लोगों की जिंदगी या मौत सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। पर मेरे भाई ने किसी का खून किया है। भाई अपनी पूरी सजा भुगत कर दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। भाई ने गलत रास्ता चुन लिया है। वो और झूठ बोल के अपनी मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। हाँ बोलो जहर। काम हो गया? हमने उस औरत को ढूंढ लिया। मैं आपको उसका अभी एड्रेस मैसेज करता हूँ। ठीक है, मैं भी वहां पहुंच रहा हूं। और तुम्हारे भाई का क्या हुआ? रिहा हो गए। आप यहां साइन कर दीजिए। एक साइन यहां भी। ये रहा आपका सामान, आराम से चेक कर लीजिए। क्या सब हो गया? शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इन सब की जरूरत नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। चलिए। मैं खुश हूं कि तुम रिहा हो गए हो तारिक। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अमीर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तारिक, मेरा बच्चा। तारिक, मेरा बेटा। मेरा बेटा। शुक्र है ऊपर वाले तेरा। अब सब खत्म हो गया। भाई, आपको देखकर खुशी हुई। हाँ, थैंक यू। मेरा शेर बेटा। बेटा, कितना कमजोर हो गया है तू। इतना कुछ भी नहीं हुआ है मॉम। क्या हम लोग जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। चलो चलते हैं। अच्छा। मॉम, डैड, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो क्यों? चलिए मॉम, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। ठीक है, आ जाओ। ये कौन है? ये मिस बानू है, हमारी कंपनी में काम करती है। मैं खुश हूँ कि तुम रिहा हो गए। तुम यहाँ पर आखिर आई क्यों हो? क्यों आई हो तुम यहाँ पर? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मत करो चिंता। तारिक, मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? बताओ मुझे। हाँ? मैं तो चुप बस... हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। और दोबारा मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, समझ गई? हाँ बोलो निहान। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं क्या? कि तुम्हें वो औरत मिल गई। तुम वहीं जा रहे हो ना? हाँ सही कहा। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। जानता हूँ। क्या?
तुम मेरा पीछा पुलिस स्टेशन से कर रही हो। गॉश, संभल कर, एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ? मुझे आदत हो गई है ये सब की। और मैं तो तुमसे छिपने की कोशिश कर रही थी। ये बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने इस जगह के बारे में पहले नहीं सुना। सच में निहान? चलो कोई तो जगह है जिसके बारे में तुम नहीं जानती। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गिव अप कर दूंगी तो तुम गलत हो। हम इसमें एक साथ हैं, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, है कि नहीं? वो पिछले 20 साल से यहाँ अकेली रहती है। उनके पड़ोसी उनका ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही शांत और एक बहुत ही अच्छी औरत है। अंकल गालिब का भी राज रखा है और पैसे भी नहीं लिए हैं। तुम्हें ये अजीब नहीं लगता है? पैसे नहीं दिए गए तो क्या दिया गया है? कुछ तो बात है, और ऐसी बात है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है। और कुछ खबर है तुम्हारे पास? हालांकि इसके आगे तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन पता चलेगा तो बता हो दूंगा। सकता है क्या उनके कोई रिश्तेदार हो? हाँ, मैंने ढूंढा और पता लगाया कि उनके एक पति थे जो कि गुजर गए हैं और उनका एक बच्चा भी है। वो कहाँ है? पड़ोसियों ने इतने सालों में उनके अलावा किसी और को देखा ही नहीं है यहाँ पे। तो शायद उनका बच्चा भी मर गया हो। रजिस्टर में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हम जा रहे हैं? नहीं, तुम लोग यहीं पर रुको। भाई, एक प्रॉब्लम है। वो औरत बिल्कुल बात नहीं करती, एकदम पुतले की तरह चुपचाप रहती है। हेलो मिसेस नूरसेन। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं जो मैं कह रहा हूं? देखिए, मैं कोई पुलिस या डीए नहीं हूं, लेकिन देखिए मिसेस नूरसेन, मैं आपसे कुछ जरूरी बात जानना चाहता हूं। आपका कुछ सालों पहले विटनेस किया हुआ। बहुत हो गया, अब मुझसे और नहीं रुका जा रहा है। तुम कहां जा रही हो? रुको। मैं ये बात जानता हूं कि आपने मुश्गान कॉस्गो की मौत का बयान दिया था, ये जानते हुए कि वो जिंदा है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, सच कह रहा हूं। आप हमारी मदद कीजिए, हमें बस सच जानना है और कुछ नहीं। गालिब कॉस्गो की बेटी की बीवी निहान कॉस्गो। देखिए, मैं भी मिसेस मुजगन की तरह उस परिवार की एक कैदी हूँ। आप जो जानती हैं वो मेरे लिए आजादी बन सकती हैं। आप जानती हैं, आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। आपसे हमें उसके खिलाफ एक सबूत मिल सकता है। मुश्गान कॉस्गो ने सुसाइड नहीं किया है, ना ही इस डॉक्टर को इस बारे में कुछ पता है, और जिस डीए ने उस डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके मुझे दिया उन्हें भी सच नहीं पता है। सिर्फ आप जानती हैं। गालिब कॉस्गो ने सबको खरीद लिया और उन्हें चुप करा दिया है, पर आपको नहीं करा पाया। क्या आपके बच्चे के बारे में कुछ धमकी दी है? कहाँ है आपका बच्चा? बोलिए, बोलिए ना। क्या उन शैतानों ने आपसे आपका बच्चा छीन लिया है? उन्होंने आपको आपके बच्चे से ब्लैकमेल किया है और आपने कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल मेरी तरह। देखिए, इन शैतानों से लड़ने का आपको मुझे एक मौका तो देना ही होगा। उस रात उस घर में सुसाइड के वक्त क्या क्या हुआ था? आपको क्या पता है? बोलिए। वो सुसाइड नहीं था।
मिस्टर अमीर, ऊपर वाला आपको बहुत तरक्की दे। आप सच में एक बहुत अच्छे आदमी हैं। तुम तो बदल चुके हो तारिक, शांत हो जाओ। मुझे बदलाव से एलर्जी है तारिक। मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूं मिस्टर अमीर। मुझे अच्छा लगा कि अब तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जब केमाल ने मुझे इसके बारे में बताया तब मैं कंफ्यूज हो गया था। आखिरकार वो तुम्हारा भाई है, लेकिन मैं तो गैर हूं। वो भी उस लड़की का पति जिससे वो प्यार करता है। तुम्हारे भाई के साथ मेरी अलग लड़ाई है। वो अब मेरा भाई नहीं है मिस्टर अमीर, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और आप मेरे परिवार हैं। मिस्टर अमीर, मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूं। अब जाओ तारिक, यहां मत रुको, घर जाओ और थोड़ा आराम करो। थैंक यू, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों को याद दे रहा हूं। अब इसका सबसे बड़ा दुश्मन इसका सगा भाई है, और ये हमारा वो हथियार है जिससे वो आदमी सरेंडर कर देगा। अब खेल में मजा आएगा। क्या आपको पूरा यकीन है? लेकिन ये इम्पॉसिबल है। मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है, वरना मैं अपने बच्चे की इस जिंदगी के लिए चुप क्यों रहती? ये सच नहीं हो सकता। अगर ये सच हुआ तो अमीर पागल हो जाएगा। हाँ, सही कहा। मुझ पर आपका बहुत एहसान है। उसके परिवार को बर्बाद कर दो, मेरे लिए इतना काफी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ निहान। रुको भी, एक सेकेंड रुको तो। रुकने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। क्या वो उनसे कुछ बात हुई? हाँ, बहुत सारी बातें हैं। चलो यहाँ से। सच में? जहीर, अब हम कॉस्गो परिवार को तबाह कर देंगे। चलो 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 चलो, जल्दी चलो 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 भी। अब उन लोगों को जाने दो, उनकी सजा पूरी हो चुकी है। चलो 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 चलो। शांत हो जाओ। अब वैसे भी हम उनकी स्पीड तो मैच नहीं कर पाएंगे। हाँ बोलो, क्या हुआ? उसे कैसे पता चला? हाँ, तुमने उससे क्या कहा? कैसे, आखिर उसे कैसे पता चला? और तुम मुझे ये अब बता रहे हो बेवकूफ कहीं के? उसने तुम्हें हाउस अरेस्ट किया? नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? सुनो सुनो, फटाफट कंपनी लेके चलो, चलो जल्दी। हाँ बोलिए। मेरी बात सुनो, क्या तुम्हारी आज केमाल सोएदार से कोई मीटिंग हुई थी? नहीं, क्यों? तुम रोक सको तो मुझे रोक लो गालिब कॉस्गो, रोक लो मुझे। फोन उठाओ, फोन उठाओ, जल्दी करो।
वॉर जोन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इनमें से कोई एक हार नहीं जाता है। मैं यही इंतजार कर रहा था कि सबसे पहले कौन आता है, तुम या डैड। क्या कोई अच्छी खबर है? डिपेंड करता है तुम कैसे देखोगे। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी कमजोरी के बारे में मुझे पता चल गया है। तो क्या वो मेरे डैड है केमाल? कहो तुम क्या कहना चाहते हो? डर गए क्या? चलो तुम्हें मैं एक बहुत ही पुरानी कहावत कहता हूं। यही कि अच्छाई आखिर में जीतती है। कॉस्को परिवार नहीं जीतता पर। वाह, अब मुझे इंटरेस्ट आ गया। बोलो। तुम्हारे डैड ने 25 साल पहले एक औरत की हत्या की और वो इस मर्डर को सुसाइड बताना चाहते थे। पर जानते हो तुम्हारे डैड के प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो औरत मरी ही नहीं, पर वो पैरालाइज हो गई। और तुम्हें पता है वो अपनी बाकी की जिंदगी बिस्तर पर ही बिता रही है। बकवास बंद करो। अभी बात खत्म नहीं हुई। चुप रहो। तुम्हारी मॉम ने सुसाइड नहीं किया, तुम्हारे डैड ने उन्हें मारने की कोशिश की। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हारे डैड उनको मारना चाहते थे। बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। नहीं, ये तो बस शुरुआत है मिस्टर एमिर। अभी तो कुछ ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन आग लग चुकी है और तुम इस आग को कभी बुझा नहीं पाओगे एमिर कॉस्को। और ये गालिब अंकल आ गए। क्या केमाल सोल्जर एमिर के ऑफिस में है? सर वो बस अभी अभी यहाँ आए हैं। तुम्हें इस झूठ के बदले बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, समझे तुम? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बेहतर होगा तुम अपने डैड को बचाओ, क्योंकि अब तो तुम जान ही गए हो कि इस कहानी के हीरो तुम्हारे डैड हैं। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम्हें मुझ पर यकीन है? बिल्कुल यकीन है। मैं तुम्हारी अंदर की आवाज से ज्यादा ईमानदार हूं। दिलचस्प बात है ना, तुमने मेरा भाई मुझसे छीन लिया, लेकिन मैं तुम्हें एक और भाई देता हूं। तुम तारिक को ले जा सकते हो अगर वो जाना चाहे तो। मैं तारिक की बात नहीं कर रहा हूं। 25 साल पहले तुम्हारी मॉम ने एक बेटे को जन्म दिया। वो तुम्हारा भाई था, लेकिन तुम्हारे डैड को लगा कि तुम्हारी मॉम ने उन्हें धोखा दिया है और उन्होंने तुम्हारी मॉम को मारने की कोशिश की। उन्हें मारने की सिर्फ एक ही वजह थी और वो था तुम्हारा भाई। इसलिए तुम्हारा एक और भाई है मेरे कॉस्को। मैं तुम पर तुम्हारे पैतरे इस्तेमाल करूंगा। तुम मुझसे डर कर रहना, समझे? क्योंकि अब तुम्हारा दिल मेरी हथेली पर है मेरे कॉस्को। अपने आप को अब तुम मुझसे बचा कर रखो। तुम्हारी बहुत सी चीजें मैं जान गया और उम्मीद है कि अब तुम्हें मुझ पर यकीन आ गया होगा। तुम मेरी तरह कभी नहीं बन सकते। सब बदल गया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। मैंने मेरे सारे पत्ते बिछा दिए और ये मेरी सबसे बेहतरीन बाजी है।
चलो मान लेते हैं, अगर वो तुम्हारे पास है तो मैं उसे मार दूंगा, और अगर वो सच में है तो उसे ढूंढ लूंगा। मुझसे पहले नहीं ढूंढ सकते। बिल्कुल ढूंढ सकता हूँ, और जब मैं ऐसा कर लूंगा तब तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम्हें शर्मिंदा महसूस हो। मैं जहां तक पहुंचा हूं मुझे खुद पर गर्व है। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें खुशी नहीं दिख रही? मैं तुम्हारे सामने ही हूं और मैं तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब तुम्हें बहुत ही बखूबी से देता रहूंगा। वेलकम मिस्टर गालिब। केमल, क्या आमिर के ऑफिस में क्या हुआ है क्या? वो मैं तो मेरी बात सुनो, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। शांत हो जाइए, ये तो बस शुरुआत है। आप बूढ़े हो चुके हैं मिस्टर गालिब, आप अब तक सच छुपा नहीं सकते। ये झूठ बोल रहा है, हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की कोशिश कर रहा है। किस बारे में झूठ बोल रहा है? तुमने आमिर को क्या बताया? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। मैं तो बस इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था। केमाल ने कहा मेरा एक भाई है। बस तुम अपनी हद में रहो, आगे मत बढ़ो। मगर क्यों? ये बताओ, क्या मैंने कोई इलीगल काम किया है? क्या मैंने अपनी बीवी को धक्का देकर उसे पैरालाइज किया और उसे घर में कैद कर दिया? मैं दिखाता हूं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा मैं तुम्हें। क्या आप सच जानकर गुस्सा हो गए? नहीं, मेरी बात सुनो केमाल सोएदर, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हो। शांत हो जाइए। पहले तो मैं उस बच्चे को ढूंढूंगा और उसके बाद आपका ये बनाया हुआ एम्पायर खत्म कर दूंगा। बस देखते जाओ। ये इतना आसान नहीं होगा। तो फिर ठीक है, आज से तुम सिर्फ आमिर कोस के गोलों के खिलाफ नहीं बल्कि मेरे खिलाफ भी हो। मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा, ये याद रखना। इतने सारे सपने मत देखिए, जब टूटेंगे तो बहुत दुख पहुंचेगा। मैं तुम्हें मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले अपने आप को संभालिए। मेरे पास आपसे दुश्मनी निभाने के और भी कई सारी वजह है, और मैं एक एक करके उन सब का हिसाब लूंगा। आप लोगों को जो करना है करिए। वो अचानक से ही आ गए। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको पहले बता देती। थैंक यू पेलिन, थैंक यू वेरी मच। क्या आपने मॉम को मारने की कोशिश की? नहीं, वो एक कमजोर औरत थी और उसने सुसाइड किया था। मैं आपका झूठ नहीं जानना चाहता। एक सवाल का एक सीधा जवाब। मैं और कुछ नहीं जानना चाहता। क्या सच में मेरा एक भाई है? जवाब दीजिए। आवाज ऊंची मत करो। जवाब दीजिए, क्या ये सच है? क्या सच में मेरा कोई भाई है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कुछ तो बुरा हुआ है, कुछ बहुत बुरा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मार न दूं तो मुझे सच बताइए, क्या सच में मेरा भाई है? तुम्हारा एक भाई है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कहां पर है। वो तुम्हारे मॉम की नाजायज औलाद है। केमाल ने मुझे अलग कहानी बताई है। केमाल तुम्हारा दुश्मन है और मैं तुम्हारा पिता हूं। अपने कान खोलकर मुझे ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम की वो ट्रिप याद है? उसने कहा था कि वो सिर्फ 3 दिनों में वापस आएगी, लेकिन वो महीनों तक वापस नहीं लौटी। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी,
लेकिन आपने ऐसा होने नहीं दिया। हाँ, क्योंकि मुझे डर था कि अगर वो तुम्हें अपने साथ ले गई तो वो लौट कर कभी नहीं आएगी, और मेरा डर सच हुआ। वो कई महीनों तक नहीं लौटी, और जब लौट कर आई तो सिर्फ तुम्हारे लिए। उसने तुम्हें कई बार अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने हमेशा रोक लिया उसे। मैंने उसे कई दिनों तक कमरे में बंद रखा, और फिर एक दिन उस आदमी का लव लेटर आया, यह कहते हुए कि उसे तुम्हारी मॉम की चिंता हो रही है, और वो दोनों उसका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी मॉम का किसी और के साथ नाजायज संबंध था, और उसकी एक औलाद भी। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, और मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें खो दूं, इसलिए मैंने। तो आपने मॉम को सजा दी? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं उसकी सुसाइड की वजह बिल्कुल नहीं था। तुम वहां गई और एक बच्चे को जन्म दिया, और ये सब क्या है? अब मेरी बात सुनो, मुझे बताओ, कि आखिर तुम्हें मैं क्यों ना मारूं? मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो गालिब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। ये क्या है? ये लेटर में क्या है? मैं पहले उस आदमी को मारूंगा, बाद में उस बच्चे को भी मारूंगा। नहीं, नहीं, रुक जाओ, वो बच्चा तुम्हारा है। तुम मुझसे दूर हटो। जब मैं वहां पहुंची तब मुझे पता चला कि वो बच्चा। चुप हो जाओ। तुम्हारा आशिक उसे पाल रहा है, और वो बच्चा मेरा हुआ। सुनो, अगर ऐसा है भी तो भी मैं उसे मार डालूंगा। मैं उसे मार दूंगा, और तुम दोनों को मैं जिंदा गाड़ दूंगा। गालिब, याद रखना। बताओ वो कौन है? मर जाऊंगी लेकिन नहीं बताऊंगी। तो फिर मर जाओ। गालिब, गालिब रुको, नहीं, मुझे जाने दो, जाने दो।
मैंने उससे उस आदमी के बारे में पूछा, लेकिन उसके बारे में नहीं बताया, और उसने छत से कूदकर अपनी जान ले ली। आप उस आदमी के बदले मेरी मॉम को मारना चाहते थे। मेरी मॉम को मारना चाहते थे। मेरी मॉम को। मैं उसे मारना चाहता था क्योंकि वो अपनी जिंदगी हम दोनों के बिना चाहती थी। मैंने उसे नहीं मारा, मेरा यकीन करो, मैंने उसे नहीं मारा। उसने हमें धोखा दिया है बेटा, उसने हमें धोखा दिया। वो हमसे प्यार नहीं करती थी, खास करके मुझसे। वो मुझसे नफरत करती थी। तुम ही बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, बताओ मुझे। अगर निहान तुम्हें पता चले कि वो कमाल के साथ अपने रिश्ते बनाए हुए है, तब तुम क्या करोगे? अब क्या होगा? गालिब कोसगो मिसेस नूरसैन के पीछे भागेंगे और एमिर अपने भाई के पीछे भागेगा, और भाई उन दोनों को बचाएंगे। सबसे पहले मिसेस नूरसैन को किसी सेफ जगह पर ले जाते हैं। कहाँ? एक सेफ जगह पर। कैसी सेफ जगह? सवाल मत पूछो और मेरी बात सुनो। निहान, देखो एमिर एक जख्मी जानवर हो गया है, आज उससे दूर रहना तुम। तुम फोन उठा सकते हो, मेरी वजह से उसे परेशान मत करो। हमने आंसू के बारे में जो बात की थी तुम्हें याद नहीं है? तुम हमेशा मुझे परेशान क्यों करती रहती हो? ठीक है, इतना चिल्लाओ मत, मुझे अच्छे से सुनाई देता है, बहरी नहीं हूं। तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बता देना, ठीक है ज़हीर? तुम्हें बताओ या नहीं बताओ एक ही बात है, क्योंकि तुम वैसे भी हमारा पीछा करती रहोगी, है ना? चिंता मत करो, अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। चलो अब चलते हैं, हमें एमिर के भाई को एमिर से पहले ढूंढना है। अगर उस डॉक्टर और उस जज ने उसे ये बात नहीं बताई तो फिर सिर्फ एक ही इंसान बचता है। उसे मेरे पास ले आओ, उसे ढूंढो, जमीन पे, आसमान में, पाताल में, कहीं भी ढूंढो और उसे मेरे पास ले आओ, किसी भी कीमत पर। तुम्हारे साथ 2 आदमी और ले आना, ठीक है? और उनसे कहना कि घर के बाहर रहे और उसकी रखवाली करे, समझ गए? नुसरत घर में सुरक्षित है, उनकी सेफ्टी का बंदोबस्त हो चुका है। रेंट का कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पर बना है? मेरे आदमी की बीवी के नाम पर। उसने कहा कि वो ये घर अपनी मॉम के लिए लेना चाहती है। वो देख लेना, नुसरत को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे।
ध्यान रहे कि वो 24 घंटे उनके साथ रहे। चिंता मत करो भाई, इस बार दोबारा कैरन जैसी गलती नहीं होगी। थैंक यू सो मच। बेटा फ्रेश हो गए तुम? हाँ मॉम। ठीक है, कपड़े पहन लो और अंदर आ जाओ। मैंने सूप बनाया है तुम्हारे लिए, थोड़ा खा लो। नहीं मॉम थैंक यू, मुझे नहीं खाना है। तारिक, किस बात की चिंता है तुम्हें? कोई बात नहीं है। बेटा, मुश्किलें इंसान को और मजबूत बनाती हैं। तुम भी जरूर बनोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। किसी बात की फिक्र मत करो। हाँ थैंक यू मॉम। तारिक, उस लड़की के बारे में सोच रहे हो? कौन सी लड़की मॉम? वही जो वहां आई थी पुलिस स्टेशन में आज तुमसे मिलने के लिए। बानू, मिस बानू। वो तो बस मेरी कॉलीग है और उन्हें मेरी चिंता हो रही थी। बानू से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? मॉम। तारिक, क्या तुम रात को उसके साथ उसके घर रहते हो? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं मुझसे? हाँ ठीक है, वैसे भी शादी से पहले ये सब नहीं होना चाहिए। चलो अब जाओ, तैयार हो जाओ। जाओ जाओ, देर हो रही है ना। प्लीज मुझसे बात करो तारिक, प्लीज। डैड, आपने मुझसे वादा किया था कि आप घर छोड़ के नहीं जाएंगे बल्कि अलग कमरे में रहेंगे, फिर आप क्यों जा रहे हैं? देखो बेटा, वो यही सब चाहती है और यही सबसे अच्छा है। मैं इन सब चीजों से अब थक चुका हूँ। ये सब क्या है? तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा अभी के लिए जाओ, हमेशा के लिए नहीं। तुम कहीं नहीं जाओगे। ये सामान अंदर रखो, दे दो मुझे। जाओ वॉन्डर, आओ वॉन्डर। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? हॉन्डर, मुझे परेशान मत करो, मैंने कहा छोड़ो बस इसे। हो गया। मॉम डैड प्लीज, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? शांत हो जाइए। मैं बहुत शांत रह चुका और मैंने तुम्हारी हर बात सहन कर ली है, लेकिन अब बस हो गया। तुम मुझे पागल कर दोगे हॉन्डर। ये तो अच्छी बात है ना, मैं तो तुमसे बच गया। तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूँ मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन मैंने ये फैसला ले लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। नहीं हॉन्डर। मॉम मेरी बात सुनिए, कुछ समय के लिए आप लोग अलग रहिए, यही ठीक होगा। तुम बीच में मत पड़ो, तुम कहीं नहीं जाओगे। पापा सुनिए, प्लीज आप ऐसे मॉम को छोड़कर मत जाइए। चुप रहो, मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरी बात सुनो, अगर आज तुम यहाँ से चले गए हॉन्डर तो इस घर में वापस नहीं आओगे, समझ गए तुम? हटो यहाँ से। हॉन्डर, हॉन्डर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ, हम बात करते हैं। इसे इतना मुश्किल मत बनाओ, अब तुम सब लोग देख रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हॉन्डर, प्लीज तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज रुक जाओ हॉन्डर प्लीज। सुनो उजान, ये मत कहना कि ये सब आज सुबह का नतीजा हाँ, है। उसी वजह से हो रहा है। मॉम ने डैड से जाने के लिए कहा, उन्होंने ये बात मान ली। मुझे यकीन नहीं होता, अपना मुंह बंद न रखने के लिए मुझे खुद से ही नफरत है। सैनब तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रही हो? ये दोनों हैं ही ऐसे। हॉन्डर गाड़ी से बाहर निकलो। हॉन्डर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। हॉन्डर प्लीज, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। हॉन्डर मत जाओ प्लीज। हॉन्डर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरी बात सुनी, तुम मेरे सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगोगे। मॉम इतना परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। डैड 2-3 दिन में खुद आ जाएंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसमें तुम्हारी गलती है ज़ैनब। आप ये क्या कह रही हैं? तुमने मुझे फंसाया है। मुझे कैसे पता होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा? मुझे माफ कर दीजिए मॉम। झूठी हो तुम, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, समझ गई? मॉम बस कीजिए, ज़ैनब पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। ओजान, क्या तुम देख नहीं सकते? अपनी आंखें खोलो, ये तुमसे प्यार नहीं करती, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए इस घर में आई है। अपना बदला लेने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है ये। बस कीजिए, अगर आपने ज़ैनब पर इल्जाम लगाना बंद नहीं किया तो मैं भी डैड की तरह ये घर छोड़ के चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। बस बहुत हुआ ओजान, मैं इनकी बातें और नहीं सहन कर सकती हूँ। ये मेरे प्यार पर
झूठा इल्जाम लगा रही हैं। तुम क्यों रो रही हो ज़ैनब? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम मत रो प्लीज, मत रो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, घबराओ मत। मुझे यकीन है आपको तो मालूम ही होगा क्या हो रहा है। केमाल ने बताया ही होगा। मुझे उसी बारे में आपसे बात करनी थी। अच्छा सोचा। मिस्टर हाकी कैसे हैं? वैसे ही हैं। क्या आप भी हमारे खिलाफ हैं? हमारे से तुम्हारा क्या मतलब? केमाल और मैं, आप निहान की मौसी हैं। उसका इससे कोई वास्ता नहीं। यानी आप भी नहीं चाहती? ऐसी कोई बात नहीं है आंसू, ये प्यार के बारे में है। मैं केमाल को निहान से ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन क्या केमाल तुम्हें निहान से ज्यादा चाहता है? सुनो, मुझसे बेहतर केमाल को और कोई नहीं जानता। उसे एक बार प्यार हुआ और वो अब भी है। एक बात कहो, क्या तुमने किसी भी ऐसी औरत को खुश देखा है जिसका पति किसी और से प्यार करे? तुम ये सब जानकर खुश रहोगी, एमिर भी निहान को केमाल से नहीं अलग कर पाया। तुम देखना वो किसी दिन एक साथ होंगे। तुम बहुत अच्छी हो आंसू, मैं नहीं चाहती कि तुम नाराज रहो। मुझे चलना चाहिए। मेरे लिए वक्त निकालने के लिए थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। अगर आप कहें तो मैं कहीं छोड़ दूं आपको? नहीं शुक्रिया, मैं खुद कंपनी चली जाऊंगी। See you. See you.